रक्षा का बंधन। गट्टू चिंकी भाई बहन तो थे, लेकिन घर में एक दूसरे को मानो दुश्मन की तरह देखते थे। ना तो कभी ढंग से एक दूसरे के साथ खेलते थे और ना ही ढंग से बातें करते थे। हर वक्त बस शैतानियाँ। दोनों में कभी बात हो भी जाए तो बातों बातों में झगड़ा शुरू हो जाता था। चिंकी, कल रात में पापा के साथ बाहर टहलने गया था। तब मैं कहाँ थी? तब तुम सो रही थी। यहाँ तक तो सब ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि फिर यहाँ झगड़े की क्या बात? तो फिर आपने गट्टू की शैतानियाँ अभी तक देखी नहीं। खाना खाने के बाद हम सब टहलने गए। पापा, मैं, निशांत अंकल, सुधीर अंकल, हम सब लोग थे। बहुत मजा आया। पता है, पापा ने हम सबको आइसक्रीम भी खिलाई। बहुत टेस्टी थी। पापा तो तुम्हारे लिए भी ला रहे थे आइसक्रीम। तो फिर कहाँ है मेरी आइसक्रीम? अरे सुनो तो, मैंने कहा ला रहे थे, लाए नहीं। वो क्यों? क्योंकि मैंने पापा से कहा चिंकी को क्यों चाहिए आइसक्रीम, उसे सर्दी हुई है, फुर फुर कर रही है, सुबह से खांस भी रही है। फिर पापा ने तुम्हारे लिए जो आइसक्रीम ली थी वो मुझे खिला दी। यह सुनकर चिंकी का रोना धोना तो बनता था और हुआ भी वैसे ही। चिंकी जोर जोर से रोने लगी। मम्मी, मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। मम्मी देखो ना, इसने कल रात झूठ बोला। मुझे सर्दी नहीं है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। ऐसा कहकर चिंकी रोती रही। तभी हाथ में आइसक्रीम लेकर मम्मी आई और उन्होंने चिंकी को आइसक्रीम दी। अब चिंकी खुश हो गई, लेकिन गट्टू बेचारा परेशान हो गया। मुझे भी चाहिए आइसक्रीम। तुम्हें क्यों? तुमने तो कल रात पापा के साथ बहुत आइसक्रीम खाई ना। ये तो मैं बस चिंकी के लिए लाई थी। यह सुनकर गट्टू शर्मिंदा होकर बोला, क्या मम्मी आप भी? मैं तो चिंकी के साथ मजाक कर रहा था। आपको तो पता है पापा कल रात जल्दी सो गए थे और मैं भी तो चिंकी के साथ अपने कमरे में सो रहा था, है ना चिंकी? यह सुनकर मम्मी ने गट्टू का कान खींच लिया। शैतान! मम्मी छोड़ो ना। ऐसा था गट्टू चिंकी का नाता। जैसे हर घर में हर भाई बहन का होता है, ठीक वैसे ही सावन का महीना शुरू हो गया था। सावन मतलब बारिश का आना जाना और त्योहारों का खजाना। सावन का सबसे बड़ा त्योहार होता है रक्षाबंधन का त्योहार। त्योहार हो और दादी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दादी गट्टू चिंकी के पास आई हुई थी। रक्षाबंधन का दिन था। सुबह सुबह गट्टू चिंकी नींद से जाग गए और नहा धोआ कर नए नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। रक्षाबंधन का मुहूर्त शुरू हुआ और गट्टू चिंकी के सामने बैठ गई। मम्मी, पापा और दादी सभी लोग काफी खुश थे। चिंकी गट्टू को राखी बांधने वाली थी। वह मार्केट से गट्टू के लिए खास अपनी पसंद की राखी लाई थी। चिंकी ने गट्टू की आरती उतारी, फिर राखी निकालकर उसकी कलाई पर बांध दी और उसके मुंह में पेड़ा भर दिया। चलो हो गया, उठ जाओ अब। यह देखकर दादी हंसते हुए बोली, हाय रे, कितनी भोली है मेरी बच्ची। चिंकी बेटा, तुमने गट्टू को राखी बांधकर बहन का कर्तव्य पूरा किया। अब गट्टू को भाई का कर्तव्य पूरा करने के लिए बोल। मतलब? चिंकी का गिफ्ट कहाँ है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो लाओ मेरा गिफ्ट। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? मैं किसी को गिफ्ट नहीं देता। तुम ही मुझे कोई गिफ्ट दे दो। गट्टू। सॉरी पापा, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा कहकर गट्टू उठा और उसने गिफ्ट का बड़ा सा बॉक्स लाकर चिंकी को दे दिया। वाह, क्या है इसमें? तुम खुद ही खोल कर देख लेना। थैंक्स गट्टू। आई लव यू। आई लव यू टू चिंकी। ऐसा कहकर गट्टू ने चिंकी को गले लगा लिया। यह नजारा देखकर दादी की आंखें भर आई। बेटा, ऐसे ही एक दूसरे पर प्यार की बरसात करते रहना। भाई बहन का नाता दुनिया में एक अनमोल नाता है। ये सिर्फ राखी और गिफ्ट तक सीमित नहीं है। रक्षा बंधन का असली अर्थ है अपनी बहन की हर हाल में रक्षा करना। बहन पर जरा सी भी आंच आए, कोई भी बड़ा संकट क्यों न आए, जो भाई बहन की रक्षा के लिए अपनी छाती की ढाल बनकर खड़ा रहता है, वो ही राखी का कर्तव्य निभाता है।
जो ऐसा नहीं करता उसके लिए रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार है, संस्कार नहीं। दोपहर का समय था। गट्टू चिंकी सोसाइटी कैंपस में पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। चिंकी आगे भाग रही थी और गट्टू उसे पकड़ रहा था। चिंकी काफी तेज भाग रही थी, गट्टू पीछे छूट गया। अचानक चिंकी ने नोटिस किया कि एक कुत्ता भौंकते हुए उसका पीछा कर रहा है। चिंकी को कुत्तों से काफी डर लगता था। वह चीखती और चिल्लाती हुई जोर से भागने लगी। बचाओ, गट्टू, गट्टू मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चिंकी भागो मत, कुत्ता कुछ नहीं करेगा। खड़ी हो जाओ, वहीं पर रुक जाओ बस। लेकिन चिंकी कहाँ खड़ी होने वाली थी। वह डर के मारे तेजी से भागती रही और अचानक फिसलकर गिर पड़ी। कुत्ता उस पर टूट पड़ने ही वाला था कि तभी अचानक गट्टू ने कुत्ते पर छलांग मारी और कुत्ते को चिंकी से अलग किया। कुत्ता गुस्सा होकर गट्टू पर टूट पड़ा। गट्टू बड़ी मुश्किल से कुत्ते का मुकाबला कर रहा था। बचाओ, बचाओ, कोई है? हेल्प, प्लीज हेल्प। कुत्ते की ताकत काफी ज्यादा थी, फिर भी गट्टू उसका मुकाबला करता रहा। डैनी, डैनी छोड़ो उसे, छोड़ दो। आवाज सुनते ही कुत्ते ने गट्टू को छोड़ दिया और वो अपनी मालकिन की तरफ भागा। सॉरी बेटा, डैनी कभी हमला नहीं करता। पता नहीं आज अचानक कैसे, बाइट तो नहीं किया ना? लेकिन गट्टू का ध्यान चिंकी की तरफ था। चिंकी, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन चिंकी कुछ नहीं बोली। वो बस रोती रही और रोते रोते गट्टू को कब भी लग गई उसका उसे भी पता ना चला। इस प्रकार गट्टू ने अपनी परवाह किए बिना कुत्ते से फाइट करके चिंकी की रक्षा की और रक्षाबंधन का दिन सही मायने में सफल हो गया।